हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। बच्चों, हम जो आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्लास ले रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री में हम लेक्चर 5 ले चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 6 है, मेरा 6ठा लेक्चर है। हम लोग चल रहे थे कंपाउंड एंगल पे। ठीक, है ना। कंपाउंड एंगल में आपको बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे प्रैक्टिस हम करवाए हैं क्वेश्चन का और प्रॉब्लम फार्मूला का। जैसे सम और डिफरेंस का हम लोग फार्मूला बता चुके हैं, ठीक नहीं। जो सम और डिफरेंस का फार्मूला था, आज हमारा टारगेट है जितना भी कंपाउंड एंगल में फार्मूला है सभी फार्मूला को आपको दिखाएं। ठीक, उस दिन इससे पहले जो लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4 है उसमें आपको सम और डिफरेंस का फार्मूला यूज किए। तो चूंकि वो फार्मूला आपको अप्लाई करके ही नेक्स्ट फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए उस फार्मूला को हम लोग फिर से लिखते हैं और थोड़ा तेजी से लिखते हैं। आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं भी याद हो गया तो इस चैप्टर को पढ़ के आपको इस लेक्चर को देख के आपको याद हो जाएगा। तो हम पहला फार्मूला जो लिखे थे, आपको पहला फार्मूला लिखे थे, याद करिए, साइन ए प्लस बी का। थोड़ा तेजी से लिखेंगे, इसमें कहाँ से आया क्यों नहीं आया बताएंगे नहीं, क्योंकि पहले हम इसके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, दूसरा फार्मूला आता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फार्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा फार्मूला था कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। ये आपको पहले बता चुके हैं, नेक्स्ट मतलब पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4 में। फोर्थ नंबर का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? फार्मूला नंबर 5 चलते हैं हम लोग। फार्मूला नंबर 5, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फार्मूला था 2 साइन ए इंटू कॉस बी। फार्मूला नंबर 6, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, फार्मूला था 2 कॉस ए इंटू साइन बी। फार्मूला नंबर 7, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। फार्मूला नंबर 8, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इजिकल टू फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी। इतना फार्मूला हम आपको लेक्चर 4 और 5 में कराए थे और इसी पे क्वेश्चन भी करवाए थे। इसी सब फार्मूला पे आपको क्वेश्चन करवाए थे और इसी फार्मूला का यूज किए थे। अब इससे आगे फार्मूला हम लोग देखते हैं। ठीक, ये फार्मूला नंबर 8 हो गया। अब 9 पे चलते हैं। 9 में क्या कर दो, आपको फार्मूला नंबर 9 यहाँ से बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको। ठीक, फर्स्ट और सेकेंड को फर्स्ट इंटू सेकेंड करोगे आप, ठीक, तो फार्मूला 9 मिल जाएगा आपको। देखो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखो गौर करो, फार्मूला क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला हो जाएगा ए साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर।
ठीक, तो इसका फार्मूला का यूज करते हैं आगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से गौर करो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी का फार्मूला लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस कॉस स्क्वायर को चेंज कर दो साइन में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। अब गौर करो, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब गौर करो, यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए साथ में और साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके फार्मूला जो बच जाएगा आपको 9 नंबर का जो फार्मूला होगा आपका, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये भी फार्मूला हो गया, ये फार्मूला नंबर 9 हो गया। ठीक, फार्मूला नंबर 9 है ना, 9 को ही मॉडिफाइड करके लिखे हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी साइन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको कॉस में बदल दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। बोलो फार्मूला लिखो, वो साइन स्क्वायर का फार्मूला लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इसको लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फार्मूला नंबर 9 हो गया। अब 10 का देख लेते हैं। 10 में क्या करो आप, यहां पे अब लिखते हैं फार्मूला नंबर 10। 10 करने के लिए क्या करते हैं आपको, फार्मूला नंबर 10 करते हैं आपको। ठीक, 10 में क्या करो, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पे चलो, आपको फार्मूला याद हो गया कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला अगर याद है तो यहाँ पुट कर दो, डायरेक्ट क्या हो जाएगा फार्मूला। देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, सेम है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये फार्मूला बन जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ना, इन माइनस साइन ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करो तो क्या मिलेगा, देखो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन, कॉस स्क्वायर बी को ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसको साइन स्क्वायर बी छोड़ दो, साइन स्क्वायर बी। थोड़ा आपको लग रहा है ऐसा फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं कि बिना फार्मूला का आप सोच रहे हैं कि बोर हो रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। बिना फार्मूला का आप एक भी सवाल नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपको फार्मूला बनाना ही पड़ेगा। इसलिए सोचिएगा नहीं कि क्यों बिना फार्मूला का आप एक भी सवाल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ना सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी, अच्छा ये ए है ना, ये ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए
वन साइन स्क्वायर ए को फॉर्मूला लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस देखो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, अब माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी कैंसिल, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी इजकल टू फार्मूला बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फार्मूला नंबर आपको 10 हो गया। और में भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। फार्मूला आ जाएगा, कॉस को साइन में बदल लो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये साइन को कॉस में बदल लो तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। गौर करना, जब दोनों कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दे, एक साइन होगा एक कॉस होगा, और जब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दे या तो दोनों कॉस होगा या तो दोनों साइन होगा। ये दिमाग में आपको चलना पड़ेगा। ठीक, ये आपको फार्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। यहाँ तक आप एक बार देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ तक एक फार्मूला आप देख लो, पूरा फार्मूला एक बार आप रीड कर लो और उसके बाद देख भी लो ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलें आगे, चलो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ फार्मूला हो जाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी फार्मूला का अभी यूज करेंगे। ठीक है, अभी इसी फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक, इसी फार्मूला का नेक्स्ट यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं ये फार्मूला नंबर कितना था आपके पास, देख लेते हैं 10, 11 नंबर फार्मूला, फार्मूला नंबर 11 फार्मूला क्रिएट करने के लिए आप क्या करो, लेट ए प्लस बी इजकल टू सी मान लो एंड ए माइनस बी इजकल टू डी मान लो। ठीक, अब दोनों को सम करो, थोड़ा सम करो, यानी सी प्लस डी निकालो, कितना हो जाएगा, सी प्लस डी निकालो तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस ए पर कितना होगा 2a, यानी यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 एंड सिमिलरली c माइनस डी करो तो क्या हो जाएगा, c माइनस डी करोगे तो c माइनस डी, तो a कैंसिल होगा 2b हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगा c माइनस डी अपॉन 2। इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू a और b की वैल्यू पुट करो, किस में, अब जरा देखो यहाँ पे किस में पुट कर, फार्मूला नंबर 11 क्रिएट करने के लिए, फार्मूला नंबर 11 क्रिएट करने के लिए आप देखो इसमें पुट करो, कहाँ गया यहाँ पे देखो फार्मूला नंबर क्या 5, 6, 7, 8 में पुट करो, फार्मूला नंबर 5, 6, 7, 8 में। तब देखो 5 में आपके पास है साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी इजकल टू फार्मूला देखो 2 इंटू साइन ए है ना, साइन सी के जगह क्या लिखे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होगा सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, ये किससे आ रहा है फार्मूला 9 से, 5 से है ना, फार्मूला 5 से आ रहा है। साइन सी प्लस डी इजकल टू फार्मूला आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फार्मूला
6 से, फार्मूला नंबर 6 से 12 नंबर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लिखो। ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थोड़ा ज़्यादा फार्मूला है कंपाउंड एंगल में, इसलिए आपको ज़्यादा तो हो रहा है। फार्मूला नंबर 6 से लिखो, 7 से, फार्मूला 7 से क्या होगा? फार्मूला आपके पास फार्मूला 7 से फार्मूला नंबर 13 हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फार्मूला नंबर 8 से निकालो, फार्मूला नंबर 8 से हो जाएगा फार्मूला नंबर 14 कॉस डी माइनस कॉस सी। गौर करो वहाँ पे पहले क्या लिखे? कॉस ए माइनस बी, अब माइनस कॉस ए प्लस लिखे, इसलिए कॉस डी माइनस सी हो जाएगा, ना कि सी माइनस डी होगा। तो कॉस डी माइनस सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ तक कोई फार्मूला में दिक्कत? ये देखो फार्मूला नंबर 14, यानी आपको 14 फार्मूला मिल गया, 1 से लेकर 14 तक। 11वां फार्मूला कहाँ से निकाले? 6 नंबर से, 5 नंबर से। 12वां कहाँ से निकाले? 6 नंबर से। 13वां कहाँ से निकाले? जहाँ ए प्लस बी है, जो गौर करो, जहाँ जहाँ ए प्लस बी है वहाँ सी डाल दो, और जहाँ ए माइनस बी है वहाँ डी डाल दो, तो आपको फार्मूला बन जाएगा। ठीक, ये फार्मूला 14 हो गया। अब फार्मूला 15 चलते हैं। ठीक, फार्मूला नंबर 15। फार्मूला नंबर 15 क्या है? आप जरा गौर करो यहाँ पे, सी प्लस डी और सी माइनस डी। जैसे देखो फार्मूला नंबर 15 में क्या करो आप? 15 कहाँ से आएगा? 15 में क्या कर दो? ए इजकल टू बी कर दो इन फार्मूला नंबर फार्मूला नंबर 1 में ए इजकल टू बी कर दो। ए इजकल टू बी कर दो, क्या हो जाएगा? फार्मूला आपके पास साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी है ना, ये फार्मूला नंबर 1 इजकल टू साइन ए इंटू साइन कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, कॉस ए इंटू साइन बी, यही ना है फार्मूला नंबर 1। इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू बी हो जाएगा, तो साइन ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा ना। साइन 2a का फार्मूला हो जाएगा आपको साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, क्योंकि ए इजकल टू ए है, ए इजकल टू बी है, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपको कितना? साइन 2a इजकल टू फार्मूला होगा कितना? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये फार्मूला नंबर 15। फार्मूला नंबर 15 क्या कर दिए? ए इजकल टू बी कर दिए फार्मूला नंबर 1 में। सिमिलरली आप 16 में कर दो, फार्मूला नंबर 16 में। 16 में क्या कर दो? ए इक्वल टू बी कर दो, फार्मूला नंबर किस से? फार्मूला किस से? सेकेंड से। फार्मूला सेकेंड से ए इक्वल टू बी कर दो, तो यहां से डायरेक्ट लिखते हैं कॉस 2a इजकल टू फार्मूला आ जाएगा कितना? कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए। तो यहां से क्या फार्मूला बनेगा बताओ? यहां जो फार्मूला बनेगा कॉस 2a इजकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये फार्मूला आपको फार्मूला नंबर कितना हो गया? 16 फार्मूला 16 हो गया। कॉस साइन 2a का फार्मूला हो गया कितना? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और कॉस 2a का फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आते हैं हम लोग, अच्छा tan का भी फार्मूला आप लिखे हैं, tan का फार्मूला लिखे हैं, ए tan ए का फार्मूला नंबर 17। अच्छा फार्मूला आपको tan का तो यहाँ लिखाए नहीं, ठीक, tan यहाँ लिखाए नहीं थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ tan लिख लेते हैं। अच्छा इसको पलट भी सकते हो, और क्या लिख सकते हो इसको बता?
और क्या लिख सकते हो बताओ, cos 2a का फॉर्मूला लिख सकते हो, फिर वही फॉर्मूला लिख दो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर को लिखो क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा, दोबारा इसको नहीं लिख सकते हो, ठीक, यही फॉर्मूला ठीक है, और लिखने की जरूरत नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फार्मूला आपको बता चुके हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। कोई दिक्कत है, इसका a इक्वल टू बी कर दो, इसमें a इक्वल टू बी करोगे तो फॉर्मूला नंबर 18 हो जाएगा, कितना, tan 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको बताओ, 2 tan a हो जाएगा ना, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये कितना हो गया आपको, फार्मूला नंबर 18 हो गया। फार्मूला नंबर 19 पे चलते हैं, फार्मूला नंबर 19 पे, किससे लाएंगे 19 और 20, 16 और 17 से, 15 और 16 से, 15 और 16 से, फार्मूला नंबर 18 हो गया, 19, फार्मूला नंबर 19 से, फार्मूला किससे चलते हैं, फार्मूला, थोड़ा आपको लग रहा है कि सर इतना फार्मूला है, थोड़ा ज़्यादा फार्मूला हो रहा है, लेकिन क्या करिएगा, फार्मूला तो है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फार्मूला नंबर 15 से चलो, फार्मूला 15 क्या है, साइन 2a इजकल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। अच्छा, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, आपको पता है, अब 1 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन a इंटू कॉस a। आपको पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 को ऐसे डिवाइड कर दो तो साइन का फॉर्मूला आपको 10 में मिल जाएगा, साइन 2a इजकल टू क्या कर दोगे, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा ठीक लगेगा देखने में, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो आप यहां से क्या करो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉमन ले लो कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा यहां से आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से आपको फार्मूला बन जाएगा क्या, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा आपको साइन 2a का 10 के टर्म में फार्मूला आ जाएगा, 19 नंबर फार्मूला, साइन बाय कॉस कितना होता है 10, तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर a। ये आपका फार्मूला बन गया, फार्मूला नंबर कितना, 19। फार्मूला नंबर 20 पे चलते हैं, फार्मूला नंबर 20 के कहाँ से लाएंगे, फार्मूला 16 से, देखो ना फार्मूला 16 अभी जस्ट लिखे हैं आपके पास, फार्मूला 16 है, आप नोट करते जाओ नोटबुक में, ताकि आपको हम बार बार दिखा रहे थे, आपको ढूंढना नहीं पड़े कहाँ है, आपको तुरंत मिल जाना चाहिए। तो फार्मूला 16 से, 16 क्या है आपको, cos 2a का फार्मूला है, देखो cos 2a का फार्मूला क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 है, तो 1 को आप क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कितना, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, कोई दिक्कत, दोनों से कॉमन ले लो, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, डायरेक्ट लिख दें, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा cos 2a का, cos 2a का फॉर्मूला बन जाएगा कितना हो जाएगा 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। किसका फॉर्मूला हो गया आपको? cos 2a का tan के फॉर्म में, cos 2a का tan के फॉर्म में ये फार्मूला हो गया। एक बार आप देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ कितना फार्मूला हम पढ़ लिए हैं। ठीक, थोड़ा शुरू से आपको दिखा देते हैं, क्या एक बार रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। देखो यहाँ से फार्मूला आप देख लो, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन आपको एक साथ दिख जाएगा। ठीक, देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ये फार्मूला बन गया। वहाँ से फिर फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी फार्मूला आता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए, चाहे साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली साइन ए प्लस बी को सी माने और ए माइनस बी को डी माने, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली सी साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। सिमिलरली कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट का नहीं लिखा है चूंकि आपको लिखा चुके हैं पहले भी, और टेन का यूज हो जाता है तो कॉट जरूरत नहीं पड़ता है। टेन 2a का फॉर्मूला होता है टेन में, अच्छा यहाँ बी लिख दिए क्या, यहाँ ए होगा। ठीक, हाँ टेन 2a का फॉर्मूला आता है 2 टेन ए, टेन 2a का फॉर्मूला आता है 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। उस सिमिलरली आपको साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन के टर्म में ही है। सिमिलरली कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ आपको जितना भी फार्मूला का कंसेप्ट है कंपाउंड एंगल में ये सभी आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, जितना भी सवाल है आपको हम करवाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।